नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी और इसके तहत हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। आइए आरंभ करते हैं। अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र दो प्रकार का होता है। पहला दो प्रकार क्या है? हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र के तहत पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। तीन हो गया। और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के तहत पढ़ेंगे गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी एवं अन्य नदियाँ पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी और सतलज नदी दोनों मानसरोवर के पास से ही निकलती है। सिंधु नदी हो गया, ये देख रहे हैं सबसे बड़ी। इसके बाद सतलज नदी। सतलज नदी की सहायक नदी कौन है? ब्यास नदी। और रावी नदी स्वतंत्र और झेलम नदी स्वतंत्र बहती है। चेनाब, झेलम, रावी सब नदियाँ स्वतंत्र रूप से बहती है और आगे आके सतलज नदी से मिल जाती है। सतलज नदी और सिंधु नदी जहाँ मिलती है वो मिठन कोट में मिलती है। कहाँ? पाकिस्तान के मिठन कोट में सिंधु नदी और सतलज नदी मिल जाती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु नदी तंत्र। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट है। कहाँ पे? मानसरोवर झील के निकट है। चेमांगडुंग ग्लेशियर के पास। चेमांगडुंग ग्लेशियर के पास मानसरोवर के निकट। ठीक है। सहायक नदी दाईं ओर से मिलने वाले जो है श्योक, काबुल, खुर्रम और गुमल है। जबकि बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। कौन सी नदियां हैं? झेलम की संयुक्त धारा तथा जास्कर, सियांग, सिगार और गिलगित ये सब नदियां बाईं ओर से मिलती किस में? सिंधु नदी में। सिंधु नदी की लंबाई जो है कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत पाकिस्तान में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी की भारत पाकिस्तान में। और कुल लंबाई भारत पाकिस्तान और चीन के साथ कितना? 2880 किलोमीटर। और सिर्फ भारत में लंबाई है 709 किलोमीटर सिंधु नदी का। आगे बढ़ते हम लोग। झेलम नदी। झेलम नदी की लंबाई है 720 से 725 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल जो है शेषनाग झील के पास वेरीनाग झरने से है। कहाँ से? वेरीनाग झरने से निकलता है कौन? झेलम नदी। यह वुलर झील से मिलती है और एवं अंत में चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी कहाँ मिलती है? चिनाब नदी में झेलम नदी मिल जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चिनाब नदी। चिनाब नदी की लंबाई कितना है? 1180 किलोमीटर। कितना? 1180 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के चंद्र एवं भाग। दो सरिताएं हैं, दो छोटी छोटी नदियां हैं, चंद्र एवं भाग, उसी से निकलता है कौन? चिनाब नदी। और चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है? चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रावी नदी। रावी नदी की लंबाई जो है 725 किलोमीटर है। कितना? 725 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल जो है रोहतांग दर्रे के पास से है। रोहतांग दर्रे के पास कहाँ? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से। रोहतांग दर्रे के पास है नीचे कांगड़ा है। कांगड़ा से निकलता है कौन? रावी नदी। और उसके बाद है ब्यास नदी। ब्यास नदी की लंबाई 460 से 470 किलोमीटर है। ये पूर्ण रूप से भारत में बहती है। जो ब्यास नदी है पूर्ण रूप से भारत में बहती है और इसका भी उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रे के पास से है। ब्यास नदी का भी उद्गम स्थल कहाँ है? तो रोहतांग दर्रे के पास से है। यह सतलज नदी की सहायक नदी है। ब्यास नदी जो है सतलज नदी की सहायक है। आगे बढ़ते हैं। सतलज नदी। सतलज नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है। कुल लंबाई भारत में 1050 किलोमीटर है। सतलज नदी की लंबाई भारत में कितना है? 1050 किलोमीटर और कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम स्थल है मानसरोवर के निकट राकस में से है। कहाँ से निकलती है सतलज नदी? मानसरोवर के राकस से। यह सिपकिल्ला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है सतलज नदी? सिपकिल्ला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है।
तथा भाखड़ा नांगला जो बांध है, भाखड़ा नांगला बांध उस सतलज नदी पर ही बना हुआ है। भाखड़ा नांगला बांध सतलज नदी पर ही बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गंगा नदी तंत्र। गंगोत्री देख रहे हैं। गंगोत्री एक केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, और इधर गंगोत्री से निकलती है भागीरथ नदी। संतोपथ हिमानी से निकलता है अलकनंदा, और इधर एक बायां साइड से निकलता है धौली गंगा। जब अलकनंदा और धौली गंगा में मिलता है तो बनता है विष्णु प्रयाग। और जब आगे से फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है तो बायां साइड से एक पिंडार नदी मिलती है, और पिंडार नदी के मिलने के बाद अलकनंदा पिंडार नदी जब मिलती है तो बनती है कर्ण प्रयाग। उसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है और दायां तरफ से मंदाकिनी नदी आती है तो ये बनता है रुद्रप्रयाग। और इसके बाद आगे बढ़ने के बाद फिर दायां तरफ से भागीरथी नदी आती है तो ये देवप्रयाग बनती है। कहाँ पे? भागीरथी और अलकनंदा मिलने के बाद क्या बनता है? देवप्रयाग। उसके बाद ये कहाँ पे? हरिद्वार में। हरिद्वार होते हुए हरिद्वार आगे आती है और हरिद्वार में गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा मैदानी भागों में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में गंगा प्रवेश करती है मैदानी भागों से। हरिद्वार से मैदानी भागों से गंगा प्रवेश करती है। और आगे इलाहाबाद में वहाँ पे बायां तरफ से आती है। दायां तरफ से कौन सा? यमुना नदी। और यमुना नदी और गंगा नदी दोनों मिलता है तो क्या बनता है? प्रयाग बनता है। क्या? प्रयाग के नाम से दोनों जाना जाता है, गंगा और यमुना। और एक गुप्त रूप से सरस्वती भी नदी मिल जाती है, जो कि सरस्वती नदी अदृश्य है। और ये तीनों गंगा जमुना सरस्वती तीनों में नदियाँ मिलती है तो बनता है क्या? प्रयाग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। कितना? 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। कहाँ? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख से निकलती है। कहाँ से गंगा निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख से निकलती है। गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से भागीरथी के रूप में निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम के बाद संयुक्त धारा गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन है? एक बार आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो बाईं गंगा है, ये देख रहे हैं गंगा। बाईं ओर से कौन कौन नदियाँ मिलती है? रामगंगा, वरुण, गोमती, घाघरा, गंडक और बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा और एक ब्रह्मपुत्रा भी मिलते हैं। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्रा मिलता है और मेघना। आगे जाके मेघना बन जाती है। और इधर नीचे से मिलती है बाएं और दाएं ओर से यमुना नदी मिलती है, टोंस नदी मिलती है, सोन नदी मिलती है। और जो हुगली है, हुगली में कलकत्ता, हुगली में गंगा दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग कलकत्ता में रुक जाती है, वो हुगली कहलाती है। और एक भाग भागीरथी के रूप में आगे बढ़ती है, वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से गंगा जानी जाती है। और आगे ब्रह्मपुत्र जब मिलती है गंगा में तो मेघना के नाम से जानी जाती है गंगा। आगे बढ़ते हैं। बाएं किनारे से मिलने वाली नदियों का क्रम पश्चिम से पूरब: गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्रा, रामगंगा और वरुण। पहले यहाँ से स्टार्ट कीजिए। पहले रामगंगा और वरुण देखे थे शुरू में, रामगंगा और वरुण। उसके बाद मिलती है गोमती, घाघर, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्रा। बाएं ओर से मिलने वाली नदियाँ एक बार फिर से देख लीजिए। ऊपर में नक्शा में आप देखे थे, अभी क्या देखे थे? बाईं ओर से मिलने वाली गंगा कौन कौन सी? रामगंगा, वरुण, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्रा। तो देख लीजिए कौन कौन सा है? रामगंगा, वरुण, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्रा। ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ है, पूरब से पश्चिम से पूरब। अब दाईं ओर से मिलने वाली जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी? यमुना, टोंस और सोन नदी। एक बार देख लीजिए बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन है? यमुना,
यमुना, टोंस और सोन नदी बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं, नोट में देखते हैं, पश्चिम बंगाल में गंगा दो धाराओं में बढ़ जाती है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में गंगा दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा हुगली नदी, एक धारा जो है हुगली नदी के रूप में अलग होती है, जबकि मुख्य धारा जो है भागीरथी नदी के रूप में आगे बढ़ती है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से भागीरथी गंगा से मिलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से भागीरथी गंगा से मिलती है और इनकी संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। गंगा और जब ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, पद्मा नदी में बांग्लादेश में मेघना नदी मिलती है। पद्मा नदी में क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में एगो मेघना नदी मिलती है, मेघना नदी मिलती है। बाद में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा में मेघना से मिलने के बाद मेघना के नाम से जानी जाती है। जब गंगा ब्रह्मपुत्र जो संयुक्त धारा पद्मा है, ये आगे जाके मेघना नदी मिल जाती है, तो आगे जाके जो गंगा नदी है मेघना के नाम से आगे बढ़ती है। बढ़ती है छोटी छोटी धाराओं में, छोटा छोटा जो जैसे गंगा नदी आती है इस तरह बढ़ जाती है, छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाने के बाद बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी कहाँ बहती सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर बहती है, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर। उसके बाद उत्तराखंड में तो बहती ही है, और हमारा झारखंड में जो गंगा जो बहती है, तो ये वाला हमारा भाग जो देख रहे हैं झारखंड का ये वाला भाग ये साहेबगंज भाग, ये साहेबगंज में यहाँ से गंगा बहती है। आगे बढ़ते हैं, यमुना नदी तंत्र, यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन सी सहायक नदी है, यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना बंदरपुछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमाद्री से निकलती, कहाँ से, बंदरपुछ से निकलती है। यमुना कहाँ से निकलती है, बंदरपुछ श्रेणी से निकलती है। यह कहाँ से, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। इसके सहायक जो नदियाँ है हिंडन, ऋषिगंगा, चंबल, बेतवा, केन एवं सिंध नदी है, सहायक नदी है। आप देख लीजिए, ई है ई है, देख रहे हैं, ई यमुनोत्री है, ई आगे आके यमुना नदी से कहलाती है और इधर जाती है इलाहाबाद पास, इधर से बाएं तरफ से गंगा नदी आती है और इधर से यमुना नदी, और दोनों मिलती, और एक सरस्वती नदी अदृश्य रूप में सरस्वती नदी मिलती कहाँ पे, इलाहाबाद में प्रयाग, तो ही प्रयाग का निर्माण करती है। उसके बाद यमुना नदी की जो सहायक नदी है दाएं ओर से मिलने वाली जो नदियाँ कौन कौन है, बनास है, चंबल है, काली सिंध है, इसको बोलते हैं छिपरा है, काली सिंध, छिपरा नदी जो है चंबल में मिलती है, चंबल से। उसके बाद काली नदी जो है वो चंबल में मिल जाती है, और आगे जाके पार्वती नदी भी चंबल नदी में मिलती है, और उधर से बनास नदी आती है बाएं ओर से और चंबल नदी में मिल के जाके यमुना में मिल जाती है। उसके बाद सिंध नदी, बेतवा नदी, के नदी, ये सब जाके यमुना नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, रामगंगा यह नैनीताल से निकलकर कनौज के समीप गंगा में मिलती है। कहाँ से, नैनीताल से निकलती है और कनौज में गंगा में से मिल जाती है। अतः गोमती नदी यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है। कहाँ से, पीलीभीत जनपद से निकलती कौन, गोमती नदी, कहाँ से, गाजीपुर के निकलती है एवं गाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है। कहाँ मिलती है, गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। कौन सा नदी, गोमती नदी मिलती है। हम लखनऊ, जौनपुर एवं गाजीपुर के किनारे शहर है। देखिए लखनऊ जो है, लखनऊ, जौनपुर एवं गाजीपुर किनारों पर बसे हुए हैं। किसके किनारे पर बसे हैं, गोमती नदी के किनारों पर बसे हुए हैं, गंगा के मिलती है और गंगा बन जाती है। ये सब बसे हुए हैं लखनऊ, जौनपुर, गाजीपुर। उसके बाद घाघरा नदी, जिसको सरयू नदी कहते हैं, यह नेपाल के ममसातुंग हिमानी से निकलती है। ममसातुंग हिमानी से निकलती है। कौन, घाघर सरयू नदी। एवं छपरा के निकट, छपरा बिहार के निकट
गंगा में मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन से है, राप्ती एवं शारदा सहायक नदियाँ है किसका, घाघर नदी की, सरयू नदी की। ये किनारे बसे हुए कौन कौन, अयोध्या, फैजाबाद और बलिया बसे हुए हैं। इसके सरयू नदी के किनारे अयोध्या, फैजाबाद और बलिया बसे हुए हैं। और गोमती नदी के किनारे कौन कौन बसे, लखनऊ, जौनपुर और गाजीपुर। नेक्स्ट है गंडक, नेपाल के शालिग्रामी नदी नाम से, नेपाल में जो है शालिग्रामी नदी नाम से जानी जाती है कौन, गंडक नदी जो है नेपाल में शालिग्रामी के नाम से जानी जाती है। अब भारत में पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। भारत में कहाँ मिलती है गंडक नदी, पटना में मिलती है। नेक्स्ट है कोसी नदी, ये सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। बिहार में सबसे अधिक मार्ग बदलती है तो वह कोसी नदी। ये 7 धाराओं से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान से, कहाँ से निकलती है, गोसाई थान से, गोसाई थान के चोटी से निकलती है कौन, तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो गोसाई थान के चोटी से निकलती है। और भागलपुर जनपद में गंगा नदी में कहाँ मिलती है, भागलपुर के जनपद में गंगा नदी में मिल जाती है। बार बार अपना रास्ता बदलने एवं बाढ़ लाने के कारण यह नदी बिहार का शोक कहलाता है। तो बिहार का शोक कौन सा नदी कहते हैं, तो कोसी नदी की कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बार बार कभी इधर से बहता है, कभी इधर से, कभी इधर से बह जाता है, इसलिए बार बार बाढ़ लाता है और वहाँ के इलाकों में पूरा बहा देता है, इसलिए वहाँ बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। उसके बाद है हुगली नदी, यह पश्चिम बंगाल में गंगा की वितरिका के रूप में इसका उद्गम होता है। क्या चीज़, गंगा की वितरिका के रूप में, गंगा 2 भाग में बढ़ जाती है ना, एक भाग यहाँ हुगली कलकत्ता में रहती है और एक भाग भागीरथी के रूप में आगे बांग्लादेश चली जाती है। वितरिका के रूप में उद्गम होता था तब बंगाल की खाड़ी में, ये भी बंगाल की खाड़ी, उसके बाद आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तमसा दक्षिणी टोंस नदी, तो कहते हैं तमसा दक्षिणी टोंस नदी जो यमुना की है, कैमूर की पहाड़ियों से निकल कर इलाहाबाद से आगे गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे, कैमूर के पहाड़ियों से निकलती कौन सी, टोंस नदी, कैमूर के पहाड़ियों से निकल कर इलाहाबाद से आगे गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, सोन नदी या स्वर नदी, सॉरी यहाँ गंगा नदी हो गया, यमुना नदी में मिलती है टोंस नदी इलाहाबाद से आगे। सोन नदी या स्वर नदी ये अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक कहाँ, मध्य प्रदेश की जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं उससे निकलती है सोन नदी। और हमारा सोन नदी कहाँ भी बहता है, एगो पलामू एरिया में। नेक्स्ट है यमुना की सहायक नदियाँ, यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, चंबल, सींध, बेतवा, केन, चंबल नदी। यह मध्य प्रदेश के मऊ, इंदौर के समीप स्थित जनपास पहाड़ी से, कहाँ से, जनपाव पहाड़ी से, जानापाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, जानापाव पहाड़ी से निकलती है कौन, चंबल नदी। कहाँ के, इंदौर के, मऊ इंदौर के समीप जानापाव पहाड़ी से निकलती है। एवं इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती, कहाँ पे, इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी। यह नदी उत्खाद भूमि के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए भूमि प्रसिद्ध है, उत्खाद भूमि के लिए चंबल नदी प्रसिद्ध है। चंबल नदी सहायक नदी कौन कौन सा है, बनास, पार्वती, काली सिंध एवं क्षिप्रा नदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिंध नदी, यह गुन्ना जिले के सरोज तहसील के पास निकलती है। कहाँ से, गुना जिले के सरोज तहसील के पास से निकलती है। उसके बाद है बेतवा नदी, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। कहाँ से, ये रायसेन जिले के विंध्य पर्वतमाला से निकलता है। कहाँ, विंध्य पर्वतमाला से निकलता है कौन, बेतवा नदी। यह हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाता है। उसके बाद है के नदी, यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में कैमूर की पहाड़ी से निकलता है। कहाँ, कैमूर की पहाड़ी कहाँ, बिहार में, ये कैमूर की पहाड़ी से निकलती है एवं बांदा के निकट यमुना में मिल जाती है। बांदा के निकट यमुना में मिल जाती है कौन सी नदी, के नदी। कहाँ से निकलती है, कैमूर की पहाड़ी से। उसके बाद बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, विंध्य पर्वत से।
सिंध नदी कहाँ निकलती है? सिरोंज तहसील के पास निकलती है। और चंबल नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? इंदौर के समीप जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है। कौन? चंबल नदी। और बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वत से। और के नदी जो निकलती है वो कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। आगे बढ़ते हैं, चंबल की सहायक नदी देखते हैं। बनास, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती नदी। बनास नदी या अरावली श्रेणी की खमनौर पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? अरावली श्रेणी के खमनौर पहाड़ियों से निकलती है एवं चंबल नदी में मिल जाती है। दूसरा है क्षिप्रा नदी, इंदौर के निकट काकरी पहाड़ी से। कहाँ से? काकरी पहाड़ी से निकलती है। कौन? क्षिप्रा नदी। और एवं चंबल में मिल जाती है। उज्जैन में क्षिप्रा के तट पर महाकाल का मंदिर है। उज्जैन है, उज्जैन का मध्य प्रदेश। उज्जैन के जो है क्षिप्रा के नदी के तट पर ही महाकाल मंदिर है एवं 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है क्षिप्रा नदी के तट पर। ठीक है। दूसरा है काली सिंध, यह मध्य प्रदेश के देवास जिले से निकलता है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के देवास जिले से निकलता है काली सिंध नदी। और बागली गांव में विंध्य पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश के देवास जिला और बागली गांव में विंध्य पहाड़ी से निकलती। कहाँ से? ये भी विंध्य पहाड़ी से निकलती है एवं चंबल नदी में मिल जाती है। तो काली नदी कहाँ से निकली? विंध्य पहाड़ी से। कहाँ? विंध्य पहाड़ी से। उसके बाद पार्वती नदी, यह नदी मध्य प्रदेश में विंध्य श्रेणी से निकलती है। ये भी विंध्य श्रेणी से निकलती है। और काली नदी विंध्य पहाड़ी से और पार्वती नदी विंध्य श्रेणी से निकलती है एवं राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। राजस्थान में मिलते ही चंबल नदी से। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र एक बार देख लीजिए अच्छा से। लोहित नदी कहाँ से निकलता है? बाईं तरफ से मिलता है, बाएं नदी तरफ से लोहित नदी। और दिबांग नदी दाएं तरफ से मिलता है, दिहांग और सुनासिरी, कामेग और मानस, संकोश और तीस्ता नदी। ये ब्रह्मपुत्रा नदी। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमनद से होता है। कहाँ से? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमनद से। कौन सा? आंगसी हिमनद से और मानसरोवर से। ठीक है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं, सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह नामचा पर्वत शिखर के निकट अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। तो अरुणाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करता है? नामचा पर्वत के शिखर से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। आगे बढ़ते हैं, तब इसका नाम दिहांग हो जाता है। जब अरुणाचल प्रदेश में जब नदी प्रवेश कर जाता है तो ये दिहांग कहलाता है। और तिब्बत में क्या कहलाता है? तिब्बत में सांगपो और हिमाचल प्रदेश में दिहांग कहलाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाद में इसकी दो सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित के मिलने के बाद यह ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से कब जानी जाती है? अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। और जब इसके बाद दिबांग और लोहित नदी मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में दिहांग में, तो ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, सहायक नदियाँ। दाएं से मिलने वाली नदियाँ, दाएं से कौन कौन मिलती है? सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच और तीस्ता नदी। और बाएं से मिलने वाली जो नदियाँ, लोहित, दिबांग, धनसिरी और कलांग। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के गुम्फिल होने से मांजुली द्वीप का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? मांजुली द्वीप का निर्माण हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी के गुम्फिल होने से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी कौन से नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में मिलती है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में मिलती है। आगे बढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह
अपवाद तंत्र प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, दो भाग में बांटते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन है? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, सतरंजी, भादर, बैतरना, काली और पूजा और पेरियार नदियाँ, ये सब कहाँ बहती है? अरब सागर में गिरती है। जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ महानंदी, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनार, पल्लार और वेगई और ताम्रपन्नी। पाक खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में ये सब वेगई और ताम्रपन्नी मन्नार की खाड़ी में गिरती है, वेगई पाक की खाड़ी में। नेक्स्ट है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। भारत का नक्शा देख लेते हैं। ये भारत है, भादर है कहाँ? गुजरात में। साबरमती कहाँ बहती है? गुजरात होते हुए इधर राजस्थान में। माही नदियाँ यहाँ से बह रही है। नर्मदा महाराष्ट्र में, ताप्ती सब महाराष्ट्र में बहती है। उसके बाद है मांडवी कर्नाटक में, जवारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुझा नदी। आगे बढ़ते हैं। भादर यह गुजरात के राजकोट से निकलकर अरब सागर में गिरती है, भादर नदी। सतरंजी नदी गुजरात के अमरेली जिले से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है साबरमती नदी, यह उदयपुर राजस्थान से निकट अरावली पर्वतमाला से, कहाँ से? अरावली पर्वतमाला से निकलती है एवं गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो शरावती नदी कहाँ गिराती है अपना जल? खंभात की खाड़ी में। और कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वतमाला से निकलती है साबरमती नदी। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से अपना जल कहाँ गिराती है? खंभात की खाड़ी में। नेक्स्ट है माही नदी, यह नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कहाँ से? विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कौन सी? माही नदी निकलती है। इसका प्रभाव मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में है। इसकी सहायक नदियाँ सोम एवं जाखम है। यह खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो खंभात की खाड़ी में कौन कौन जल गिराती है? माही नदी और साबरमती नदी, दोनों खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी, विंध्य पर्वतमाला और नीचे है सतपुड़ा पर्वतमाला, दोनों के बीच से बहती है। कौन? नर्मदा नदी। और निकलती है कहाँ से? मैकाल की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कौन? नर्मदा नदी। और खंभात विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला होते हुए ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है और वहाँ पर एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है। कहाँ से? मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है इसका प्रवाह, नदी का प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में 87, गुजरात में 11.5%, महाराष्ट्र में 1.5% बहती है। उसके बाद है नर्मदा विंध्याचल पर्वतमाला एवं सतपुड़ा पर्वतमाला के भ्रंश बनाती है। क्या है? विंध्याचल पर्वतमाला, ये विंध्याचल ऊपर में देख रहे हैं, विंध्याचल पर्वतमाला ही है, यह सतपुड़ा पर्वतमाला। दिनों से मैकाल पर्वत अमरकंटक से निकलते हुए जाती है और ये क्या निकलती है? भ्रंश बनाती है। क्या बनाती है? भ्रंश बनाती है। भ्रंश बहते हुए भ्रंश का निर्माण करती है। और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। खंभात की खाड़ी में गिरने से यह एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वारंधमुख का निर्माण करती है। ज्वारंधमुख मतलब एस्चुरी का निर्माण करती है। कहाँ? खंभात की खाड़ी में। तो देख लिए नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है? मैकाल अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है और सतपुड़ा पर्वतमाला और विंध्य पर्वतमाला के बीच से बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है और वहाँ पर एस्चुरी के यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो है तवा, बरनेर, दुर्धा, शक्कर, हिरन, बरना, कोनार और माचक इसकी सहायक नदियाँ है। अब पढ़ते हैं ताप्ती नदियाँ। ये ताप्ती नदियाँ
सतपुड़ा पर्वतमाला और अजंता पहाड़ी के बीच से गुजरती है और निकलती है कहाँ से? सतपुड़ा पहाड़ी की मुल्ताई स्थान से निकलती है और अजंता पर्वत और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से होते हुए ही अरब सागर में गिर जाती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान, कहाँ से? मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। यह सतपुड़ा एवं अजंता के बीच में भ्रंश बनाती है। ये सतपुड़ा हो गया, ये अजंता हो गया, दोनों से बीच में बहती क्या करती है? भ्रंश का निर्माण करती है। ताप्ती नदी बेसिन महाराष्ट्र में 79, मध्य प्रदेश में 15 और गुजरात में 6% बहती है। ताप्ती नदी की मुख्य सहायक नदी जो है वह पूर्णा नदी है। कौन सी नदी है? पूर्णा नदी। ताप्ती खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है एवं एस्चुरी का निर्माण करती है। ये भी नदी जो है खंभात की खाड़ी में गिरा देती है, अपना एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मांडवी नदी। मांडवी नदी कहाँ है? कर्नाटक में राज्य में है और पश्चिमी घाट पर्वत से भीमगांड झरने से निकलकर पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होते हुए गोवा राज्य से प्रवाहित होते हुए के बाद यह अरब सागर में गिर जाती है। मांडवी नदी कहाँ से निकला? पश्चिमी घाट पर्वत के भीमगांड झरने से निकलता है, भीमगांड झरने से, और गोवा में बहते हुए कहाँ अरब सागर में गिर जाती है। दूसरा है जुआरी नदी। ये भी गोवा राज्य में पश्चिमी घाट से निकलती है। ये भी पश्चिमी घाट से निकलते हुए पश्चिमी दिशा में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। और गोवा की सबसे लंबी नदी जो है वो जुआरी नदी है। तो गोवा की सबसे लंबी नदी कौन हो गया? जुआरी नदी। उसके बाद है शरावती नदी। शरावती नदी यह कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट पर्वत से भी पश्चिमी घाट से निकलती है और जुआरी नदी भी पश्चिमी घाट से निकलती है और मांडवी नदी भी पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है। अम्बुद तीर्थ, ये अम्बुद तीर्थ नामक पहाड़ी से निकलती है। कौन सा? शरावती नदी अम्बुद तीर्थ नामक पहाड़ी से निकलती है एवं कर्नाटक राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। जोग जलप्रपात इसी नदी पर है। जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर ही है। शरावती नदी पर ही कौन सा प्रपात है? जोग प्रपात। नेक्स्ट है गंगावैली नदी। गंगावैली नदी जो है वो भी कर्नाटक में और ये भी पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है, निकलकर कर्नाटक राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है पेरियार नदी। यह अन्नामलई पहाड़ी से निकलती, कहाँ से? अन्नामलई पहाड़ी से निकलती है एवं केरल राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता किसे? पेरियार नदी को केरल का जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में है। पेरियार नदी जो कहाँ कहाँ बहती है? केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में बहती है और केरल नदी का जीवन रेखा कहा जाता है किसको? पेरियार नदी को केरल का जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है भतरपुझा नदी। भतरपुझा नदी यह अन्नामलई पहाड़ी से निकलती है। ये भी अन्नामलई पहाड़ी से निकलती है और पेरियार नदी भी अन्नामलई पहाड़ी से निकलती है। इसका अन्य नाम पोनानी है। कौन सा नाम है? पोनानी। भरतपुझा नदी का दूसरा नाम क्या है? पोनानी है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है। केरल की सबसे लंबी नदी कौन हो गया? भरतपुझा नदी। और दूसरा सबसे लंबा नदी कौन हो गया? केरल की दूसरा सबसे लंबी नदी पेरियार नदी। पेरियार दूसरा और पहला कौन है? भरतपुझा नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। इसका प्रवाह क्षेत्र केरल एवं तमिलनाडु में है। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ? केरल एवं तमिलनाडु में। पेरियार नदी का भी केरल एवं तमिलनाडु दोनों में बहती है और दोनों नदियाँ अन्नामलई पहाड़ी से निकलती। कौन से? भरतपुझा और पेरियार नदी दोनों अन्नामलई से निकलती है और दोनों नदियाँ केरल और तमिलनाडु में बहती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंबा नदी। पंबा नदी केरल की नदी है और वेम्बनाड झील से गिरती है। कहाँ पर? वेम्बनाड झील में गिर जाती है। उत्तर से दक्षिण क्रम साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट है लंबाई का घटता क्रम। नर्मदा सबसे अधिक लंबाई कितना? नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर, ताप्ती के साथ 14 किलोमीटर, माही का 580 किलोमीटर
और साबरमती का 320 किलोमीटर। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, ये तीनों एक लाइन में हो गए लंबाई के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। और देखिए बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है। दामोदर, कहाँ से निकलती है दामोदर नदी? लातेहार से निकलती है। हुगली में जाके मिल जाती है दामोदर नदी। और कलकत्ता का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। स्वर्णरेखा रांची से निकलती है। बैतरनी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, वेगई और ताम्रपर्णी नदियाँ। आगे बढ़ते हैं, हुगली नदी, यह नदियाँ पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की वितरिका के रूप में उद्गमित होती है। गंगा नदी की वितरिका के रूप में हुगली नदी उद्गमित होती है एवं बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। दूसरा, दामोदरिया, छोटा नागपुर के पठार, झारखंड, कहाँ? लातेहार जिला, पलामू जिला, यहाँ पे लातेहार जिला होगा। लातेहार जिला से निकलती है और पूर्व दिशा में बहते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। ऐसे क्या जो दामोदर नदी है, झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी कौन है? तो दामोदर नदी ही है। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। इसका प्रवाह क्षेत्र झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में भ्रंश में बहती है। ठीक है, जो है दामोदर नदी भ्रंश में बहती है। कहाँ कहाँ? पश्चिम बंगाल और झारखंड में, सबसे अधिक झारखंड में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। स्वर्णरेखा नदी, इसके बारे में जानते होंगे, रांची के पठार से निकलती है और ये पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में बीच सीमा रेखा बनाती है या बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है स्वतंत्र रूप से, बंगाल की खाड़ी में स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट है बैतरनी नदी, यह उड़ीसा के क्योंझार जिले से, कहाँ के? उड़ीसा के क्योंझार जिले से निकलता है कौन? बैतरनी नदी। और इसका प्रवाह क्षेत्र उड़ीसा एवं झारखंड राज्य में या बंगाल की खाड़ी में जो अपना जल गिराती है। नेक्स्ट है ब्राह्मणी नदी, इसकी उत्पत्ति उड़ीसा राज्य की कोयले एवं शंख नदियों के धाराओं के मिलने से हुई है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कोयल एवं शंख नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड से निकलती है। और बंगाल की खाड़ी में जब इसमें कोयल और शंख नदी मिल जाती है ब्राह्मणी नदी में, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है नदी। उसके बाद है महानदी। बढ़ते हैं, महानदी के उद्गम मैकाल पर्वत है। कहाँ? मैकाल पर्वत की सिहाना पहाड़ी और धमतरी जिला छत्तीसगढ़, कहाँ? धमतरी जिला छत्तीसगढ़ से निकलती है। मैकाल पर्वत के सिहाना पहाड़ी के धमतरी जिला छत्तीसगढ़ से निकलती कौन सी? महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा है। कहाँ? महानदी कहाँ कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में या बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। उसके बाद आते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी देख लें, ये हो गया गोदावरी नदी। इस तरह दूधना, पूर्णा, वैनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती और सवारी और दूसरा है सेलूरी। उसके बाद मंजरा, गोदावरी और निजाम सागर। निजाम सागर जो है इसे गोदावरी नदी पर ही है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? ये गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। किसका लंबाई? 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट है उद्गम स्थल इसका। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक जिले के त्र्यंबकम पहाड़ी में होता है। कहाँ? नासिक जिले के त्र्यंबकम पहाड़ी में है। किसका? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक जिले में है, त्र्यंबकम पहाड़ी में है। इसके सहायक नदियाँ है दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, सेलूरी, प्राणहिता एवं मंजीरा है। दक्षिण से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। दूसरा है गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण का गंगा या वृद्ध गंगा, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है दक्षिण में, या दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को क्या कहता है? दक्षिण का गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी, गोदावरी बेसिन, महाराष्ट्र। इसका कहाँ कहाँ बता है? महाराष्ट्र में
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक एवं यमन पुडुचेरी राज्यों में पड़ता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी देख लें। कृष्णा नदी में कौन कौन मिलता है? भीमा, कोयना, वरना, मालप्रभा और दूधगंगा, पंचगंगा, ये सब नदियाँ कृष्णा नदी में मिल जाती है। और तुंद्रा, भद्रा, तुंगभद्रा, सारे नदियाँ कृष्णा नदी में होती है। इसका प्रवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में है। उद्गम स्थल कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है महाबलेश्वर में है। कहाँ? महाबलेश्वर में है। होता हुआ प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी है। पहला गोदावरी नदी है। इसका सहायक नदी कौन कौन है? भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, वरना, पंचगंगा, धारप्रभा, दूधगंगा, मालप्रभा एवं मूसी नदी है। दूसरा, यह बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। बंगाल की खाड़ी में डेल्टा कौन बनाती है? तो कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। उसके बाद है पेनार नदी। नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है पेनार नदी। ठीक है, उत्तरी पेनार और दक्षिणी पेनार दुर्ग है। केशव पहाड़ी से निकलती है दक्षिणी पेनार कर्नाटक से, और नंदी दुर्ग कर्नाटक से निकलती है उत्तरी पेनार नदी। नेक्स्ट है प्रवाह क्षेत्र इसका कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में है और बंगाल की खाड़ी में जल अपना गिराती है। दूसरा है सबसे प्रमुख नदी में से है वो है कावेरी नदी। कावेरी कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती। कहाँ से? ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती। कौन? कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मागिरी पहाड़ी से, कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें वर्ष भर सतह रूप में जल प्रवाह बना रहता है, यानी कि वर्ष भर इस नदी में अपना जल बना हुआ रहता है। कारण कावेरी के ऊपरी कावेरी का ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र कर्नाटक दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा जल प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से जल वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण इसमें वर्ष भर सतह रूप में जल प्रवाह बना रहता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम करता है। जबकि निचला जल ग्रहण क्षेत्र तमिलनाडु, निचला जो जल ग्रहण क्षेत्र है तमिलनाडु उत्तर पूर्वी मानसून से जल प्राप्त करता है। जो निचला क्षेत्र है वो कहाँ से जल प्राप्त करता है? उत्तरी पूर्वी मानसून से, और ऊपरी जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से ऊपर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि तमिलनाडु में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में। शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। नेक्स्ट है इसका प्रवाह जो क्षेत्र है कर्नाटक एवं तमिलनाडु में है। यह द्रोणी नदी है। द्रोणी नदी तमिलनाडु में 56%, कर्नाटक में 41% और केरल में 3% बहती है। सहायक नदियाँ जो है लक्ष्मण तीर्थ, काम्बिनी। कौन कौन सहायक है? लक्ष्मण तीर्थ, इसको कहते हैं कम्बिनी, और स्वर्णपति, भवानी, अमरावती, हैरनी और हेमावती, सिमसा और अक्रावंती है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर ही है। दूसरा है उसके बाद है वेगाई नदी। यह तमिलनाडु के वर्षा नद पहाड़ी से निकलती है। वर्षा नद पहाड़ी से निकलती है। कौन? वेगाई नदी। यह पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहाँ पे? पाक जलबंटू जो है पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कौन? वेगाई नदी। उसके बाद है ताम्रपर्णी नदी। यह तमिलनाडु राज्य में बहती है एवं मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो मन्नार की खाड़ी में अपना जल कौन गिराती है? ताम्रपर्णी नदी मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है, और वेगाई नदी पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। आज के लिए है इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना एकदम ही ना भूलिए।